बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉकेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर सज्जाद तरीन साहब। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि सेनेट इंतखाबात को लेकर बड़ी हलचल रही है। आज एक तो वज़ीर आज़म ने मुलाकातें की हैं अपने इत्तेहादी जमातों के मुख्तलिफ अराकीन से, इसके साथ साथ उन्होंने मुलाकातें की हैं अपने ही जो उनके वफाकी वज़रा हैं, काबीना के अराकीन हैं, PTI के अराकीन हैं, उनसे भी उनकी मुलाकातों का सिलसिला जो है वो जारी है। जब ये प्रोग्राम हो रहा है उस वक्त भी मुलाकातों का सिलसिला जारी है। आज वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ जमातों के वाले से जो ज़ोराना दिया हुआ था उसका भी जिक्र करेंगे और मुख्तलिफ वादे वईद जो हैं वो किए भी गए और वादे लिए भी गए। इसके साथ साथ हम बात करेंगे आज सिंध असम्बली में जो सूरत हाल रही, हाथापाई तक सूरत हाल पहुँची है और इसमें दिलचस्प बात यह है कि PTI के अराकीन अपने ही नाराज़ अराकीन पर टूट पड़े हैं। हाथापाई तक नौबत आई है और एक उनके रुकन जो नाराज़ रुकन है PTI के, उनकी हालत गैर भी हो गई इस सारी सूरत हाल में। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी दरमियान में आए, उनके अराकीन के भी, और फिर पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान भी तल्ख कलामी हुई है। और उसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स का सिलसिला जो है वो जारी है। PTI के मुख्तलिफ अराकीन बिलखसूस जो उनके सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर है अली बादल शेख, उनकी स्टेटमेंट भी आई है। और नासिर हुसैन शाह जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वहाँ पे वज़ीर इत्तलात हैं सिंध में, उनकी जानिब से भी स्टेटमेंट सामने आई है। तो इसका भी जिक्र करेंगे कि ये दो मुख्तलिफ नौइयत के वर्जन इस एक वाक़े को लेकर सामने आ रहे हैं मुख्तलिफ जमातों के। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि एक मुबैना वीडियो यूसुफ रज़ा गिलानी के फर्जंद अली हैदर गिलानी की सामने आई है, जिसमें वोटों की ख़रीदारी का मामला जो है वो सामने आया है। इस वीडियो के हवाले से क्या हकीकत है इसकी और क्या नहीं है, इसका भी जिक्र करेंगे। और मे भी इसे हमारे प्रोग्राम के दौरान या प्रोग्राम के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी गिलानी के जो फर्जंद है उनकी जानिब से सामने आने वाली है, तो उसका भी जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के हवाले से अपने लाए अमल का जो है वो ऐलान भी किया है और ये कहा गया है कि पुरानी तर्ज पर पहले जिस तरह से सेनेट इंतखाबात होते हैं और खुफिया बैलेटिंग होती है उसी अंदाज में ये करवाए जाएंगे, ताहम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से वो हुकूमत से राब्ते में हैं। और इसके साथ साथ आज एक अहम दिन भी है, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान दोस्ती के 70 साल हो गए, उसके हवाले से भी स्टेटमेंट सामने आई हैं और इसके क्या असरात मुरतब होंगे इसका भी जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले सज्जाद तरीन साहब, ये आज की सूरत हाल जो है, ज़ाहिर है एक रात बाकी है सेनेट इंतखाबात में और ज़ाहिर है राब्ते जो हैं उसमें तेज़ी भी आई है। आज वज़ीर आज़म ने अपने चैम्बर में मुलाकातें भी की हैं सूबाई असम्बली के अराकीन से भी, कौमी असम्बली के अराकीन से भी, मुख्तलिफ जमातों के, और उनसे वादे लिए गए हैं जिसमें MQM और जमहूरी वतन पार्टी के शाहजैन बुगटी का मामला जो है वो खासा अहम है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, इस वक्त हुकूमती इत्तेहादी हों या खुद हुकूमत के जो नाराज अराकीन हैं उनके मिन्नत समाजत करने का अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये तय कर लिया है कि उन्होंने वोट कहाँ देना है। और कल शाम को आप देखेंगे कि इन लोगों की नाराजगी आपके सामने आ जाएंगी। देखिए, मेरी आज बहुत अहम हुकूमती लोगों से बात हुई है, उन्होंने ये मुझे बताया है कि इस बात के इम्कानात मौजूद हैं और हुकूमत ये खदशात महसूस कर रही है कि कहीं यूसुफ रज़ा गिलानी जीत ना जाए। आपने अपने इंट्रो में जिस वीडियो की बात की वो भी मैं समझता हूं कि यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत को जो है थोड़ा सा खराब करने के लिए या बदनाम करने के लिए किसी अनासर ने ये बनाकर ये इस तरह चलाई है। इस पर गिलानी खानदान का मौक़िफ़ अभी आने वाला है, वो आ जाएगा। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो एक दिन में प्राइम मिनिस्टर अगर अपने लोगों को मनाने की कोशिश करें या उनको राजी करने की कोशिश करें तो ऐसा नहीं हो सकेगा। ये वो लोग हैं जो 2-2.5 साल से हुकूमती पॉलिसियों से मायूस हो रहे थे, इन लोगों ने अपने हलकों में जाना है। ये लोग बार बार कह रहे हैं कि तरक्याती फंड्स नहीं मिल रहे, महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, लेकिन बदकिस्मती ये रही है नकी साहब कि इस हुकूमत ने इन इशूज पर कोई तवज्जो नहीं दी। और वो लोग जो अवाम से वोट लेते हैं और वोट लेकर आते हैं उनको जवाबदेह होना पड़ता है, वो उनको अपने हलकों में जाना पड़ता है। मैं ये समझता हूँ कि वो लोग खुद अपनी हुकूमत से मायूस हो गए हैं। इत्तेहादी तो पहले ही मायूस थे, लेकिन अब जो हुक्मरान जमात PTI है इसके अपने MNAs और MPs जो हैं वो काफी मायूस हैं। महमूद खान से KP से मायूस हैं, उस्मान बुजदार साहब जो हैं उनको बड़ा वसी
मकरम प्लस कहा गया, उनको बहुत कुछ कहा गया, लेकिन उनकी कारकर्दगी 0+0 है। और सरकारी इदारों में करप्शन बहुत ज्यादा है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, फिर ऊपर से कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से मुआशी सूरत हाल और खराब हो गई। देखें, ये IMF के जितने भी लोग हैं, ये जो इशारे बता रहे हैं, मुआशी हालत बेहतर बताने के लिए जो कुछ कर रहे हैं, इसका आम आदमी से कोई ताल्लुक नहीं है। आम आदमी की जिंदगी जो है वो बहुत मुश्किलात का शिकार है। आम आदमी पर बहुत मुश्किलात जो है ना वो गुजर रही हैं। तो ये सारी जो बातें कि जी मुआशी हालत बेहतर हो रही है, ये इतना हो रही है, ये सिर्फ कागजों पर है, सिर्फ ये अल्फाज का गोरख धंधा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा। इसी तरह जो MNAs नाराज हैं, जो MPAs नाराज हैं, वो यही बातें करते रहे हैं कि जनाब हमें कोई फंड नहीं मिला, कोई तरक्याती फंड नहीं मिला, लोगों को जो हमने वादे किए थे करोड़ों नौकरियों के, लाखों घरों देने के, वो हमने कुछ नहीं किए। देखें नकी साहब, जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ना होता है उनको ये पता होता है कि पहले 2 और 3 साल के दरमियान हुकूमत जो है वो बहुत कुछ डिलीवर कर जाती है। ये हुकूमत पिछले 3 साल से सिर्फ करप्शन NRO नहीं दूंगा, इसके अलावा इस हुकूमत ने कुछ नहीं किया। अब एक रात बाद इलेक्शन है, प्राइम मिनिस्टर आज लोगों को बुला रहे हैं, मिन्नत समाजत कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मिन्नत समाजत जो है कोई मुअस्सर अंदाज में लोगों पर असर अंदाज हो सके। शहजाद तरीन साहब, इसमें MQM का हमने गुज़िश्ता रोज भी बात की, एक बड़ा अहम मामला था, उसका इंतजार किया जा रहा था। उन्होंने तो ऐलान कर दिया कि वो PTI के साथ हैं। आज अमीदुल हक साहब ने मुलाकात के बाद उनकी स्टेटमेंट भी सामने आई है कि MQM PTI के साथ खड़ी है। आज जो वादे वईद किए गए उसके बाद तो वो खुला इसका इजहार कर रहे हैं कि वो सेनेट इंतखाबात में PTI का साथ देंगे। इसी तरह शाहजैन बुगटी का भी स्टेटमेंट जो है वो सामने आई है। देखें, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये बज़ाहिर ये इत्तेहादी साथ हैं। यार मोहम्मद तरीन साहब के बारे में भी ऐसी ही इतलात और खबरें आ रही हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कल जब रिजल्ट आएंगे तो इस बात का ज्यादा इम्कानात हैं कि बहुत हैरत अंगेज किस्म के रिजल्ट आए। चले, हैरत अंगेज रिजल्ट आएंगे, इस पर मजीद भी बात करते हैं। ज़्यादा से हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है नुसरत वाहिद साहबा। बहुत शुक्रिया नुसरत साहबा वक्त देने का। आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो सेनेट इंतखाबात का मामला है उसके बाद बड़ी हलचल हुई है, बिलखसूस जब हम सिंध की बात करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ से लेकर आज तक PTI के 3 नाम तो सामने आए हैं जो नाराज हैं और खुला वो नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। और फिर आज जब वो सिंध असेंबली में पहुंचे हैं तो उसके बाद खुद आपके लोगों ने उनकी पिटाई कर दी अपने नाराज अराकीन से। क्या यही पार्लिमानी रिवायत है, यही अंदाज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया मुझे। देखिए, बात यहाँ पे ये आती है कि आपके जितने मर्जी इख्तलाफात हो, आप एक पार्टी से बिलोंग करते हैं, आप उसके टिकट पे आए हैं, आपको वोट भी एक्चुअली उस लीडर की वजह से मिले हैं जो जिसका नाम इमरान खान है और जिसका सिंबल बैट था। अगर बैट नहीं होता तो हम देखते कि इनको कितने वोट मिल सकते थे। सारे वोट ही आपको PTI की वजह से मिले हैं। आप किस बात के ऊपर अपनी तुरखमखानी दिखा रहे हैं? मुझे तो समझ ये बात नहीं आती कि इनके ज़मीर कैसे जाग जाते हैं इस वक्त, और ज़मीर का नाम क्या है? पैसा। दूसरा बात साहब, उन्होंने इसको वाज़ेह किया जी, उनकी जो गुज़िश्ता रोज़ से तहफ़्फ़ुज़ात यकीनन आपके सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें वक्त ही नहीं मिल रहा, हमसे मुलाकातें नहीं हो रही, हमसे बात नहीं की जा रही, हमें फ़ंड जारी नहीं किए गए, हम बार बार जिक्र करते हैं कि जनाब ये मसाइल हल करें, वो उसकी जानिब कोई सुनवाई नहीं है। तो फिर हम किस चीज़ के आपके अराकीन हैं? आप हमारी जानिब तवज्जो नहीं दे रहे। ये बिल्कुल बहुत ही गलत बात कर रहे हैं। गवर्नर साहब सिंध में हर वक्त अवेलेबल होते हैं, हर थोड़े दिनों बाद वो मीटिंग बुला रहे होते हैं, नहीं तो कोई इवेंट हो रहा होता है उसमें बुला रहे होते हैं सारे MNAs और MPs को। ऐसी बात नहीं है कि इनको टाइम नहीं रह जाता। अब वजीर आजम तो हर वक्त नहीं बुला सकते ना, लेकिन फिर भी 1-2 महीने में इनको मैंने खुद देखा है कि ये यहाँ इस्लामाबाद में फिर रहे होते हैं, सारे असेंबली में भी आते हैं, और उनसे पूछो कि क्यों आए थे तो वो बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग के लिए आए थे। तो ये खामखा की ब्लेम गेम है जो जाहिर है पैसा देख के हर आदमी चेंज हो जाता है। हर आदमी तो खैर नहीं, लेकिन ज्यादातर लोग चेंज हो जाते हैं। तो ये सिर्फ पैसे की गेम चल रही है इस वक्त। इनको जिस तरह अभी आपने बिल्कुल रिसेंटली देखा होगा कि गिलानी साहब के बेटे ने किस तरह हमारे MNA या MPA को वो बता रहा है कि कैसे आपने वोट जाया करना है अपने, और किस तरह डबल क्रॉस करना है उस पर, और किस तरह आना है। तो ये चीजें देखें, ये नई नहीं है, हमेशा से हॉर्स ट्रेडिंग होती है और आज भी हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। कुछ लोग जो कि जाहिर है कि मैं तो यही कहूंगी कि उनकी वर्थ ही नहीं थी कि उनको ये वाली जगह मिलती जहाँ पे जो इज्जत का मुकाम अल्लाह ने दिया है उन्हें,
तो वो आके यहाँ पे आप अपने पैसे के लिए खेलेंगे, आप मुल्क के लिए और पाकिस्तान के लिए। नुसरत बादशाह, क्या उनके पैसे लेने के हवाले से आपको तस्दीक हो गई है? हेलो नुसरत बादशाह जी, अगर मेरी आवाज़ आप सुन पा रही हैं, आवाज़ ठीक आ रही है? जी 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 नुसरत साहबा, क्या आपके जो नाराज अरकान हैं, असलम अबड़ो साहब हैं, करीम गबोल साहब हैं और शहरियार खान साहब हैं, तो क्या इनके पैसे लेने के हवाले से कोई पीटीआई को तस्दीक होगी? इस वजह से इतनी नाराजगी का रिएक्शन जो है वो सामने आ रहा है? देखिए, नंबर एक तो वो ये कह रहे हैं कि हमें अगवा कर लिया गया था, और अगवा कौन करेगा? जाहिर है कि वहाँ पे पीपल्स पार्टी ही है, नून लीग तो है नहीं कि वो उसको अगवा करेगी। तो अगर उनको अगवा कर लिया गया था, फिर वीडियोस जो सामने अभी मैंने देखी हैं यहाँ की असेंबली से, तो वो वही हैं कि उनको गाड़ी में बैठा के लेके जा रहे हैं और पीछे हमारे एमपीएस भाग रहे हैं, और फिर जब वो अगले दिन वापस आते हैं तो जाहिर है फिर उनकी पिटाई लगती है कि आपने इस तरह की। वो तो अपने वीडियो बयान में कह रहे हैं हमें अगवा नहीं किया गया, ये तो पीटीआई ने खामखा उन पर इल्जाम आयद किया कि उनको अगवा किया गया है। उनकी तो वीडियोस में ये गुज़िश्ता रोज से ये बात सामने आ रही है कि उन्हें अगवा नहीं किया गया। ठीक है, तो मैं यही बात कर रही हूँ कि ये जमीर फरोश लोग होते हैं, कहते हैं कि हमारा जमीर जाग गया है। एक्चुअली जमीर जागता नहीं है, जमीर फरोश है ये, जो अपने एक स्टेटस के लिए या कुछ अदद पैसों के लिए ये अपने आप को बेच देते हैं। वो पैसे कितनी देर काम आएंगे? कब्र में तो उसी में जाना है 6 फुट की, वहां जाके क्या अल्लाह मियां को हिसाब देंगे आप? नुसरत बादशाह, मुख्तलिफ जमातों के अरकान नाराज होते हैं और नाराजगियां चलती हैं, अपनी नाराजगी का इजहार भी करते हैं, लेकिन क्या ये अंदाज है पीटीआई का जो सिंध असम्बली में आज हमने देखा? बिल्कुल ये अंदाज नहीं है हमारा, लेकिन जाहिर है जब चीज बहुत हाथ से उखड़ जाती है तो वो फिर ये ह्यूमन रिएक्शन है। पहले भी ऐसा होता रहा है कि हाथापाई होती है, और सिर्फ हमारे यहाँ नहीं होती, इंडिया में बेइंतहा होती है। इवन यूरोप की कंट्रीज में मैंने देखा है, अमेरिका में देखा है कि बहुत कुर्सियां चल जाती हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो ऐसी बात नहीं है कि पहली दफा कोई इवेंट हुआ है और उसके ऊपर हम बहुत शोर बचाएं। लोगों ने अगर जिन्होंने किया है वो गलत किया है, बैठ के बातचीत करनी चाहिए। बिल्कुल यूरोपियन या इंडियन पार्लियामेंट में भी हाथापाई होती है, मगर वो हुकूमती और अपोजिशन के दरमियान हमेशा रही है। इसमें थोड़ा सा फर्क है, चूंकि अपने अरकान जो है वो गुत्थम गुत्था हुए हैं। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि पीपल्स पार्टी को हम वोट नहीं देंगे, हम आज़ाद तौर पर अपने ज़मीर के मुताबिक देंगे, पीपल्स पार्टी नहीं देंगे, उसके बाद माहौल ठंडा हो गया। तो क्या ये नाराजगी फिर उसके बाद खत्म हो गई जब उन्होंने ये यकीन दहानी करवा दी है? हाँ डेफिनेटली, देखिए ये मौका ही ये वाला है कि इस वक्त हमें वोट अपने तो उम्मीदवारों से चाहिए ना, कम से कम। हम तो वो लेके थाल नहीं खड़े हुए कि इतने पैसे तुम उठा लो और तुम इतने पैसे उठा लो और हमें वोट दे दो। आप हमारे मेंबर हैं, हमारी वजह से, हमारे पीटीआई के लीडर की वजह से आपको वोट मिला है, आप असेंबली में आ गए। पता नहीं आप काउंसिलर का इलेक्शन भी लड़ सकते थे कि नहीं लड़ सकते थे, जीत सकते थे कि नहीं जीत सकते थे। अब इतना बड़ा आपको इज्जत का मुकाम मिला है तो आप उसके बाद इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जी आप अपनी जमीर की आवाज सुन रहे हैं। जमीर क्या है जी? नुसरत बादशाह, गुज़िश्ता रोज़ खुर्रम साहब की भी ये स्टेटमेंट सामने आई और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के बाज़मीर अरकान उनसे राब्ते में हैं और वो अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे, यानी पीटीआई को अगर वोट देंगे तो वो ज़मीर के मुताबिक होगा। तो फिर आपके अरकान अगर ये बात कर रहे हैं तो वो ज़मीर के खिलाफ हो गए, ये क्या मंतक है? ये जो भी करेगा, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हमें वोट दे रहा है या हमारा उनको वोट दे रहा है, वो ज़मीर फरोश ही है। उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो बाज़मीर आदमी। बहुत शुक्रिया नुसरत बादशाह, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की है। यकीनी तौर पर नाज़रीन, ये आपने मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सुना है कि अपने नाराज़ अरकान के हवाले से क्या मौक़िफ़ उनका सामने आ रहा है और क्या बयानात में तज़ाद है। इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी जो कि अली हैदर गिलानी साहब ने आज की है। अली मूसा गिलानी साहब भी थे, लतीफ़ खोसा साहब भी मौजूद थे, शाजिया मरी ने भी गुफ्तगू की है। तो ये बाकायदा क्लैरिफिकेशन दी गई है उस वीडियो के हवाले से, वो मुबैना वीडियो जो कि अली हैदर गिलानी के हवाले से जारी की गई, जिसमें जो गुफ्तगू हो रही है उसमें हमने भी देखा, यकीनन आपने भी देखा। तो उस पर सफाई दी गई है कि जनाब किसी नौयत के अगर वीडियो में कोई पैसे की ऑफ़र की बात है तो वो दिखाएं, वो नहीं की गई। इसके अलावा वो अरकान जो पीटीआई के मुख्तलिफ एमएनएज़ हैं वो उनको वोट देना चाहते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से आए हैं और उन्होंने गुफ्तगू की है। और फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि किस नौयत की, क्योंकि सीक्रेट बैलेटिंग तो होगी, मगर ज़ाहिर है फैसले के बाद ये भी कहा गया कि उसमें जो है वो काबिल शनाख्त भी हो सकेंगे इलेक्शन कमीशन के लिए, तो वो कैसे होगा। तो फिर इस पर वो उनका जवाब दे रहे हैं। तो ये क्लैरिफिकेशन अली हैदर गिलानी साहब ने की है और उस पर ज़ाहिर है वो ये कह रहे हैं कि ये उनको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, उनको मुतासर करने की कोशिश की जा रही है, अदरवाइज़ इसमें कोई सदाकत नहीं है। तो ये क्लैरिफिकेशन भी सामने आ गई। सजाद तरीन साहब क्या समझते हैं? अली हैदर गिलानी साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ गई जिसका हमने इब्तिदा में जिक्र किया था कि वो कुछ ही देर में हमारे प्रोग्राम के दौरान ही आनी थी, वो आ गई है
और इसके साथ साथ ये जो अभी नुसरत वाहिद साहबा गुफ्तगू कर रही थी वो भी यकीनन आपने सुनी है, तो क्या कह सकते हैं इस पर हम? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, अली हैदर गिलानी साहब ने जो बात की है उन्होंने बिल्कुल बात ठीक की है। देखिए, बहुत सारे अरकान जो हैं वो यूसुफ रजा गिलानी साहब के जाती दोस्त हैं और वो ये उनसे पूछने गए हैं और उनसे राब्ते में हैं कि जी अगर हमें, देखें मैं आपको बताऊं, मुझे खुद हुकूमती सोर्सेज ने ये बात बताई है, हुकूमती सोर्सेज से और जिम्मेदार सोर्सेज से मुझे पता चला है कि उनको ये कहा गया है कि जहां जिस जगह पर जाकर आप बैलेट पेपर पर निशान लगाएंगे उसके ऊपर खुफिया कैमरे लगे हुए होंगे और आपको मॉनिटर किया जा रहा होगा और आपने बिल्कुल जो है वो अगर किसी और को वोट दिया तो वो सामने आ जाएगा, तो वो पकड़ा जाएगा। बिल्कुल तरीन साहब, ये बड़ी अहम बात है, चूंकि ये थोड़ी सी सूरत हाल इसमें मुख्तलिफ है। ये आप जो बात कर रहे हैं इसी में मजीद भी गुफ्तगू करते हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी आज कुछ जारी किया, लेकिन हमें ज्वाइन किया है इस वक्त MQM के मारूफ रहनुमा है फारूक सत्तार साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया फारूक भाई वक्त देने का। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि बड़ा टाइम लगा MQM को, आपस में पहले गुफ्तगू शुरू थी और हालांकि पहले से अब वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी भी हैं, ये ऐलान करने में बड़ा वक्त लगा है, क्या कोई शदीद नौयत के तहफ़्फ़ुज़ात थे जिसका अज़ाला किया गया? देखिए, पहली बात तो मैं इस वक्त एज सच MQM पाकिस्तान का नुमाइंदा नहीं हूं और उनकी नुमाइंदगी करके उनके बिहाफ पे कोई बात करूं, क्योंकि हमारे उनके रास्ते बीच में अलग हो गए जी। ये मेरा दावा है कि मैंने MQM को नहीं छोड़ा, लेकिन जिन लोगों ने MQM पर कब्जा किया शायद उन्होंने मुझे छोड़ा है। तो अब मैं कहूंगा कि बात यह है कि जब हुकूमत में शामिल होने के पहले रोज से आज तक MQM के किसी एक मुतालबे पर अमल दरामद नहीं हुआ और हुकूमत ने कहीं पर MQM की किसी एक बात को जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं किया, उस पर कोई मस्बत रद्द-ए-अमल नहीं दिया, और जो क्रूशल इशू था वो मर्दमशुमारी का, और उस पर भी बहला फुसलाकर एक और लॉलीपॉप देकर उन्हें किसी तरह मना लिया और हमने सालों की कोशिशों के बाद कराची का केस रजिस्टर कराया था पार्लियामान में कि भाई कराची में हमेशा लोगों को कम गिना जाता है, कराची में आधी आबादी को लापता कर दिया जाता है, जैसे इस मर्तबा भी किया गया, 1,60,00,000 अफराद को गायब कर दिया गया, उन्हें भी गिना जाए तो 5% थर्ड पार्टी ऑडिट होना था, एक सैंपल मर्दमशुमारी 5% होनी थी। वो अमीनुल हक जो कैबिनेट में MQM के, उन्होंने शायद पॉलिसी थी MQM की, खालिद मकबूल की MQM की, उन्होंने मान लिया। तो अच्छा, अब जाहिर है कि आवाम का दबाव है, आवाम का प्रेशर है, तो वो कोशिश तो करते हैं कि इस तरह के मौकों पर हुकूमती जमात के ऊपर दबाव डालने के, भाई आप हमारे लिए भी कुछ करें, हम आपको वोट दे रहे हैं, वजीर आजम को दिया, स्पीकर को दिया, बजट में दोनों बजट, तीनों बजट हमने आपके पास करा दिए, लेकिन हमें क्या मिला या कराची को क्या मिला? बात सही है, ना लापता अफराद बाजियाब हुए, ना कोई मुकदमों पर नजरसानी हुई जो कि बुनियादी तौर पर झूठे हैं। हम NRO नहीं मांग रहे थे, MQM NRO नहीं मांग रहे थे, लेकिन उन केसेस के जो रिव्यू है उसकी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखा जाए। अच्छा, लेकिन कोई चीज नहीं, फिर K4 शुरू नहीं हुआ, पानी का मंसूबा, फिर सर्कुलर रेलवे का मंसूबा शुरू नहीं हुआ। अब लड़ाई जो है वफाक की सूबे की, उसमें घास कुचली जाती है, कराची, MQM और हम सब। हालांकि मैं MQM का अब उस तरह से जी नहीं है, आप जाती तौर पर अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं, लेकिन फारूक भाई आप क्या समझते हैं कि जाती तौर पर ही आप क्या समझते हैं कि MQM को जो ऑफर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की थी उसके जवाब में भी MQM का एक ज़ाहिर है स्टेटमेंट सामने आई थी MQM पाकिस्तान की कि जनाब इनको सिर्फ हम, ख्वाजा इज़हार हसन साहब ने कहा कि इनको इन मौक़ों पर हम याद आते हैं और उसके बाद हम इन्हें अच्छे नहीं लगते, लेकिन ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत का रवैया भी MQM के साथ जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कुछ ऐसा ही है। तो इस फैसले के हवाले से आप क्या समझते हैं कि जो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऑफर को देखा जा सकता था, आपके राय में वो ज्यादा बेहतर था? देखिए, MQM के साथ माजी में भी जब MQM किसी भी हुकूमत के इत्तेहाद में शामिल हुई तो पीपल्स पार्टी का रवैया उस वक्त भी जाहिर है कि अदम ताउन का था, नॉन कोऑपरेशन, और PMLN का भी, लेकिन PMLN में पॉलिटिकली थोड़ी सी वो थी और वो पॉलिटिकली चीजों को मैनेज ज्यादा बेहतर कर लेते थे पीपल्स पार्टी के मुकाबले। अच्छा, और PTI से ये तवक्को थी कि ये शायद, क्योंकि कराची से भी इसने 14 सीटें ली हैं, तो उसका अब अपना भी बहुत बड़ा लिया या उसे दिलाई गई हैं,
मुझे लगता है कि 8 सीटें शायद उसने ली थी या 7, और 6-7 उसे दिलाई गई। चले अब तो उसको मिल गई, तो कम से कम उसका पास करके उसे कराची और एमकेएम पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए थी, ताकि एमकेएम भी उससे राजी रहती और कराची के वोटर्स जिसने पीटीआई को वोट दिया वो भी राजी रहते। लेकिन पीटीआई की कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी कि इमरान खान आए, 1 हफ्ते के लिए यहाँ कैंप लगाए। तो बात सही आपकी, जहाँ पीपल्स पार्टी का रवैया हमेशा मुतासिबाना रहा है और वडेराना रहा है और गैर जमहूरी रहा है, तो वहाँ पीटीआई का रवैया भी कोई जमहूरी नहीं है, उनका रवैया भी कोई दोस्ताना नहीं है, उनका रवैया भी कोई मुनसिफाना नहीं है। तो जाहिर उन्होंने भी वही वैसा ही सलूक किया है। लेकिन अब एमकेएम की गोट फंसी हुई है, एक वजारत है, अब कल सेनेटरशिप के इलेक्शन में उन्हें उम्मीद है कि उनकी एक सीट खातून की पीटीआई की मदद से आ जाएगी। तो यह असर है एक सेनेटर का, एक वजारत का, और शायद कुछ लोगों की गिरफ्तारियों का मसला भी है, उसका भी डर है कि अगर इस हुकूमत से अलग हो जाएंगे तो उनके कुछ लोगों की गिरफ्तारियां बाद में ना हो जाए। तो मेरे ख्याल में ये चीजें हैं। असल एजेंडा कराची का मुकदमा, सिंध के शहरी आवाम को उनके हुकूक दिलाना, ये सारी चीजें पीछे रह गई हैं। मर्दमशुमारी, कोटा सिस्टम, ये सारी बातें जिन पे पीआरसी, डोमिसाइल, पानी, कचरा, निकासी आब और सर्कुलर रेलवे, सब पीछे रह गए। बेरोजगारी, महंगाई वैसे आसमान से बात कर रही है। ठीक तो है, ये सारे हालात हैं भाई, क्या किया जाए बताएं। बहुत शुक्रिया फारूक सत्तार भाई, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की है। सज्जाद तरीन साहब, सिंध का मामला बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है। अभी जाहिर है बाकी क्लैरिफिकेशंस तो आ गई हैं, लेकिन इससे पहले हमने पीटीआई की गुफ्तगू सुनी, अब एमकेएम के जाहिर है वो खुद को रुकन कह रहे हैं। फारूक सत्तार साहब बहरहाल एक मारूफ पॉलिटिशियन है और वो खुद को वाबस्ता समझते हैं, वो अपनी एक राय दे रहे थे। क्या कहेंगे आप, ये दोनों वर्जन जो है वो आपके सामने आए हैं? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं नकी साहब, सूरत हाल ये है कि हुकूमत अपने लोगों और अपने इत्तेहादियों को राजी करने में नाकाम रही है। फारूक सत्तार साहब ने बहुत लंबी लिस्ट सुना दी है। एमकेएम कराची हमेशा मुतालबात करती है और एमकेएम वाले माजी में खुद पीपल्स पार्टी को ब्लैकमेल करते रहे हैं। आपको याद होगा कि जब ये वफाक में पीपल्स पार्टी के साथ थे तो हर 3 महीने के बाद ये नाराज हो जाते थे। फिर उसके बाद रहमान मलिक साहब जो है लंदन जाके चक्कर लगाते थे और फिर बातचीत करते थे, फिर ये राजी होते थे। एमकेएम ने पाकिस्तान में ब्लैकमेलिंग की सियासत की बुनियाद रखी है। आज ये खुद कहते हैं जी फलां पार्टी हमारे साथ ये करे, तो इनका माजी भी कोई इतना अच्छा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आज जो सिंध असेंबली में जो हुआ है, मैं समझता हूँ ऐसे वाकयात जमहूरियत के लिए बहुत नुकसानदेह हैं और हुकूमती अरकान ने खुद अपने अरकान को वहां मारा है और तशद्दुद का निशाना बनाया है। मैं समझता हूँ होना तो ये चाहिए था कि स्पीकर कौमी असेंबली, स्पीकर सूबाई असेंबली जो है आगा सराज, वो फौरन उनके खिलाफ पर्चा दर्ज करवाते और एक्शन कराते। लेकिन पीपल्स पार्टी क्योंकि किसी भी ऐसी इंतकामी कार्रवाई पर और पॉलिटिकल लीडरों के खिलाफ कार्रवाई पर कोई यकीन नहीं रखती, जिसकी वजह से अभी तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। देखें सज्जाद तरीन साहब, पीपल्स पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं, उनकी तो स्टेटमेंट जो आई है वो भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, सोने पर सुहागा हुआ है, उसका भी जिक्र करते हैं। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त सेनेट इंतखाबात के हवाले से सिंध असम्बली का मामला आपके सामने आया। अभी वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर खड़े थे। वो इलेक्शन कमीशन ऑफिस गए हैं, वहाँ पे चूँकि वो उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, वो रेफरेंस फ़ाइल करना चाह रहे हैं, हुकूमत रेफरेंस फ़ाइल करना चाह रही है, जो मुबैना वीडियो गिलानी साहब के हवाले से सामने आई है, और वो ये कह रहे हैं कि आज नहीं तो फिर सुबह ये रेफरेंस जो है वो पहुँचा देंगे। तो इस हवाले से भी गुफ्तगू हम करते रहेंगे और फिर जो कुछ सिंध में उस पर भी जिक्र कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मारूफ रहनुमा है शैला रजा साहबा। बहुत शुक्रिया मैडम शैला वक्त देने का। अब सबसे पहले तो मैं आपसे बिल्कुल रिसेंट जो अभी अपडेट सामने है इसका सवाल करना चाहूँगा शैला रजा साहबा। फवाद चौधरी साहब और दीगर वफाकी वज़रा इलेक्शन कमीशन पहुँचे हैं, मुबैना वीडियो के हवाले से जो कि गिलानी साहब के सामने, उनके बेटों के अली हैदर गिलानी के हवाले से सामने आई है, क्या कहेंगी इस पर आप? देखिए, मुझे तो मालूम नहीं क्या गुफ्तगू सामने आई है। जी, वो ये कह रहे हैं कि हम रेफरेंस फाइल इसके अगेंस्ट करना चाह रहे हैं कि वीडियो पे इलेक्शन कमीशन एक्शन ले। क्या गुफ्तगू है, मुझे आप सुनवा दीजिए। फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि हमारा मुतालबा है, हम इलेक्शन कमीशन आए हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मुबैना वीडियो पर जो कि अली हैदर गिलानी साहब की वीडियो सामने आई है उस पर उनके खिलाफ एक्शन लें, चूँकि यूसुफ रजा गिलानी साहब मुश्तरका उम्मीदवार है पीडीएम के, आप जानती हैं।
अब अगर मुझे नहीं मालूम कि अली हैदर गिलानी साहब की वीडियो की मैं बात कर, मुझे नहीं मालूम कि ठीक है, देखिए मुझे नहीं, ठीक है शाला रज़ा साहब, चले इस पे डिटेल में हम कर लेंगे। अभी चूंकि उनकी क्लैरिफिकेशन भी आ गई है, आपके इल्म में नहीं है। सिंध असम्बली के हवाले से बताइएगा, आज जो कुछ होता रहा ये नाराज अराकीन के हवाले से, आज नासिर हुसैन शाह साहब कहते हैं कि ये सारा मामला प्लॉटेड था, करीम गबोल वाला मामला बिलखसूस जो है वो प्लॉटेड था। क्या मौक़िफ़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पर? देखिए, अगर कोई अगवा था तो वो इतना हंसी खुशी जो है वो ऐवान में कैसे आया, और हंसी खुशी जब वो ऐवान में आ गया तो उसको तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। उसको उसके लोगों ने खामोखा गरिबान पकड़े और फिर उससे जाके बयान दिलवाया। अब यही बात यह है कि अगर वो अगवा था तो वो ऐवान में कैसे आया और इन लोगों ने उसे क्यों मारा। और मैं तो हैरान हूँ कि पीटीआई की चित्रा साहिबा की गाली तक जो है वो वायरल हो रही है, जिसमें वो उसे कह रही है और बताया जा रहा है किसी को कि भाई वो हाथ में आ गया और पकड़ो, और वो गार्ड्स भी जा रहे हैं, सबने वीडियो देखी है जो बाहर की भी है, और किस तरह से उसको खुर्रम शेर जमान और बिलाल जो है वो लेके भागे। तो भाई ये ड्रामा क्या था, क्योंकि जो आए हैं वो अपनी मर्जी से अंदर रहे। और एक बदतमीजी कोई ऐवान का तरीका कार होता है, तो ये ड्रामा उनको खत्म करना चाहिए। और जहां तक अली गिलानी की वीडियो है मैंने नहीं देखी, लेकिन कैंडिडेट तो यूसुफ गिलानी साहब है, उनकी तो कोई वीडियो नहीं है ना। वो वोट खरीदारी के हवाले से वो बात कर रहे हैं ना कि वोट खरीदारी की कोई बातचीत हो रही है, उसमें अली हैदर गिलानी साहब मुख्तलिफ अराकीन के से अपने वालिद साहब के लिए वोट मांग रहे हैं और उसमें कुछ लेन देन का मांगना एक अलग बात है, और वोट तो मांगे गए, कल तक कैंपेन की इजाजत थी। जी शाला रज़ा, उस पर मेरे ख्याल में खुद अली हैदर गिलानी साहब ने अभी बल्कि गुफ्तगू की है, कुछ देर पहले ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि वो कोई इस किस्म की लेन देन की बात नहीं थी, बल्कि वो खुद अराकीन से वो कर रहे हैं। मांगना तो हक है भाई, कैंपेन कल रात तक चला सकते हैं जी, जो कल गुजरी। जी बिल्कुल, चूंकि ये खैर वो इल्जाम आयद किया गया है, इस पे जो डिटेल में हुकूमत जो है जी उसकी कोई कारकर्दगी नहीं है। पंजाब में तो उन्होंने बाटा बोटी कर ली, बंदर बांट, और कामिल अली आगा जिनके बनते ही नहीं थे वोट, और वजीर आजम का फरमान था कि जिस पार्टी के वोट में इतनी सीटें होनी चाहिए, उन्होंने कामिल अली आगा को खुश कर दिया। अब यहाँ पे क्योंकि वहां पे खुर्रम लगारी और दूसरे लोग जो थे वो ये कह रहे थे कि हम अपने हल्के में किस मुंह से जाएं, और साउथ पंजाब के लोगों की भी नाराजगी सामने आ रही थी, तो पंजाब की सतह पे तो उन्होंने कर लिया, अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमारे सिंध से जो आजाद लड़े थे अली नवाज शाह वो भी, और याद मोहम्मद रेंजा साहब जो हैं, ये सारे लोग अपना इजहार कर चुके हैं। बेंगल पार्टी भी जो है वो इजहार कर चुकी है, MQM की नाराजगी की इत्तला आई है, आमिर लियाकत की इत्तला है, तो इसमें रोना धोना तो मचना बनता है। ठीक है शाला रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की है। अब सजाद तरीन साहब, चूँकि ये गुफ्तगू आपने सुनी, शाला रज़ा साहब अब सिंध असम्बली के हवाले से भी बात कर रही हैं, लेकिन इस पर वो ज़्यादा अपडेटेड नहीं थी। जो अभी एक अपडेट सामने आई है वो वीडियो का, मुबैना वीडियो का मामला, वो आपके इल्म में है। मैं आपकी राय चाहूँगा कि अभी आपने गुफ्तगू सुनी फवाद चौधरी साहब की, वफाकी वज़रा की, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में हम आए हैं, हम रेफरेंस दायर करना चाह रहे हैं इसके यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के खिलाफ मुबैना वीडियो को लेकर। क्या मौक़िफ़ है आपका? देखें, मैं आपको बताऊं, एक आम आदमी को भी पता होता है कि इलेक्शन कमीशन का दफ्तर जो है वो 4 बजे के बाद बंद हो जाता है। उनका वहां पर आके और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ये सिर्फ मीडिया वाह है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह अली हैदर गिलानी साहब का ये बनाया गया है वीडियो, इस पर एक JIT बननी चाहिए, तो पता चल जाएगा कि ये कैमरे किसने लगाए थे, किसने अली हैदर को वो वहां बुलाया था। तो फिर मैं समझता हूँ इस मामले पे भी हुकूमत को शर्मिंदगी होगी। अगर ये शफाफ कमीशन बन गया या शफाफ जुडिशल कमीशन के तहत इंक्वायरी हुई तो पता चल जाएगा कि वहां जो है ये किसने कैमरे लगाए थे
और किसने ये सारा ऑपरेट किया था, ये सारा कुछ होगा। एक बात। दूसरी बात मैं ये बात करना चाहता हूँ, मैं सुन रहा था फवाद चौधरी साहब को, वो इलेक्शन कमीशन से फरियाद कर रहे थे कि जनाब गिलानी साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर हो और उनको रोका जाए इलेक्शन से। इसमें यूसुफ रजा गिलानी का क्या ताल्लुक है? कैंडिडेट का तो कोई यूसुफ रजा गिलानी, यूसुफ रजा गिलानी का बेटा अगर किसी से कोई बात कर रहा है तो कैंडिडेट का तो कोई ताल्लुक नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, ये बुखला गए हैं, तमाम वजीर हुकूमत बुखला गई है, क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी जो है वो कल डेंट डाल सकते हैं और बहुत सारे बुखलाहट है। सजाद तरीन साहब, वक्त चूंकि बिल्कुल खत्म हो गया, यकीनी तौर पर आप ये बात करें और इसकी अभी कुछ ही देर में यूसुफ रजा गिलानी साहब भी क्लैरिफिकेशन देंगे। नाजरीन, सजाद तरीन और एतजाज नकी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।